नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे बिजनौर की, जहां जिलाधिकारी उमेश मिश्रा व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संयुक्त रूप से बिजनौर में तैनात होने वाले प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और फिर देखेंगे कैसे नगर के महात्मा फूले चौक में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल का नगरवासियों सहित समाजजनों ने पुतला जलाया। और अंत में बात करेंगे रीवा की, जहां रामगढ़वा ग्राम पंचायत में क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। ऐसी तमाम खबरों पर आइए चर्चा करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष और पारदर्शिता भर्ती प्रक्रिया के तहत बिजनौर में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने संयुक्त रूप से बिजनौर में तैनात होने वाले प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर उपस्थित जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, जिला विद्यालय निरीक्षक रामाज्ञा कुमार व भाजपा के नेता सहित नियुक्ति पत्र लेने वाले प्रवक्ता व सहायक अध्यापक बिजनौर के महात्मा विदुर सभागार में उपस्थित थे। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि 19 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुसार कार्य करेंगे और शिक्षा के बेहतर कार्य करेंगे। 19 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और इनसे हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा की है कि ये बेहतर ढंग से कार्य करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। बुरहानपुर शाहपुर नगर के महात्मा फूले चौक में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल का नगरवासियों सहित समाजजनों ने पुतला जलाया। माली समाज अध्यक्ष एवं भाजपा नेता विनोद चौधरी ने कहा कि हमारे आदर्श इस देश की धरोहर महात्मा ज्योतिबा फुले एवं भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों के ऊपर जिम्मेदार पद पर रहते हुए 2 दिन पहले मंत्री चंद्रकांत पाटिल द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई, जिसका पूरे देश में विरोध हुआ। हम भी इसका विरोध करते हैं। इसके बाद मंत्री चंद्रकांत पाटिल का पेट्रोल डालकर पुतला जलाकर मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। क्या कहना चाहोगे? देखिए, जिस प्रकार से आज सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री जो कि अपने प्रदेश को शिक्षा का ज्ञान प्रसार करने के लिए मंत्री बने हैं, ऐसे व्यक्ति द्वारा इतने बड़े महान व्यक्तित्व के बारे में गलत शब्दों का वापर करके जनता के प्रति अपना रोष पैदा किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से चाहूँगा उन्हें तत्काल शिक्षा मंत्री के पद से हटाया जाए और जनता को एक सांत्वना देने का प्रयत्न किया जाए। कलर भी आप बोलें। एक जिम्मेदार मंत्री पद पर है चंद्रकांत पाटिल जी, जिन्होंने 2-3 दिन पहले हमारे आदर्श इस देश की धरोहर जिनको हम सब लोग पूजते हैं, मानते हैं, ऐसे महात्मा ज्योतिबा फुले और इस देश के संविधान निर्माता विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर, जिनका खुले मन से उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की, जिसका पूरे देश में विरोध हुआ। आज शाहपुर में भी हम लोगों ने, सभी समाजों के लोग यहाँ पर एकत्रित है, पूरे नगर के लोग यहाँ एकत्रित है, माली समाज शाहपुर के लोग यहाँ पर एकत्रित है। हम उनका निषेध करते हैं, उनका विरोध करते हैं कि ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति ने भी जो सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा है और वो आज प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री है, उनसे क्या उम्मीद करें, जिनका काम जनता में एक अच्छा मैसेज जाए, महापुरुषों का सम्मान करे, वो व्यक्ति अपने मुंह से अगर ऐसी बात करता है तो बहुत निंदनीय है, बहुत गंभीर विषय है। इसको लेकर हम यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ठीक है। बुरहानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल की रिपोर्ट।
खबर महोबा से है, जहां पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थान कुलपहाड़ में कुछ दिन पूर्व छात्रावास में रह रहे एक छात्र द्वारा खाने की गुणवत्ता को लेकर कुछ मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थान की कवरेज करने की अपील की गई थी, जिस पर कुछ मीडिया कर्मी अचानक पॉलिटेक्निक कुलपहाड़ पहुंचे तथा हॉस्टल को भी चेक किया गया तथा अपने कैमरे में पूरे माहौल को नजरबंद कर लिया। इस विद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की संख्या 114 है तथा छात्राओं की संख्या 6 पाई गई। 2 मेस पाए गए। फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का स्तर 135-155 बताया गया है। क्या नाम है भैया? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, कैसा है यहाँ शिक्षण बढ़िया चल रहा है? चल शिक्षा बढ़िया दी जा रही है जी। कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप छात्र हैं, हॉस्टल में रहते हैं क्या? नहीं, बाहर रहते हैं। अच्छा, बाहर रहते हैं। आप फर्स्ट छात्र हैं? सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर से छात्र हैं। कुछ कहना चाहेंगे स्कूल प्रशासन के विषय में? बट कॉलेज बढ़िया, पढ़ाई बढ़िया हो रही। ठीक। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। राजस्थान के झालावाड़ जिले के 400 शिक्षक पीड़ित हो रहे हैं। पिछले 15 माह से ये हर दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं और हर चौखट पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राज्य के हर जिले में एसीपी आदेश हो चुके हैं, झालावाड़ में ही एसीपी आदेश नहीं हुए हैं। इसी मांग को लेकर सभी ब्लॉक के शिक्षकों ने रविवार को पूर्व विधायक व वर्तमान पीसीसी सदस्य कैलाश मीणा को उनके आवास पर ज्ञापन सौंपा। वहीं कैलाश मीणा ने शिक्षकों को तुरंत आदेश जारी किए जाने को लेकर आश्वस्त किया। शिक्षक संघ रेस्टा ब्लॉक अध्यक्ष नरेश मोटिस ने बताया कि राजस्थान के लगभग सभी जिलों में तृतीय श्रेणी शिक्षक 2012 भर्ती परीक्षा के रिवाइज रिजल्ट से नियुक्त अभ्यर्थियों को न्यायालय से प्राप्त नेशनल परिलाभ आदेशों के अनुसार 9 वर्षीय एसीपी का लाभ दे दिया गया है, लेकिन झालावाड़ जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा विगत 15 माह से निदेशालय से निर्देश न मिलने का बहाना बनाकर इस प्रक्रिया को बेवजह लंबित रखना शिक्षकों को मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना ही है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता भगवान सिंह की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जनपद से है, जहां पर आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ में भाजयुमो मंडल अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य प्रतिनिधि शिवशंकर तिवारी सम्मिलित हुए। भाजपा नेता एवं पूर्व सरपंच रामगढ़वा स्वर्गीय धीरेन्द्र प्रताप सिंह के स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक युवराज दिव्यराज सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। मध्य प्रदेश रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर आगरा से है, जहां लघु उद्योग भारती द्वारा रविवार को कमलानगर स्थित लोक हितम भवन में लोक हितम ब्लड सेंटर के सहयोग से विशाल रक्तदान एवं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। उद्घाटन सीनियर फिजिशियन डॉक्टर MC गुप्ता ने किया। शिविर संयोजक व हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम गुप्ता, डॉक्टर राजीव मंगल, डॉक्टर अनुराग यादव, डॉक्टर दिनेश गोयल व डॉक्टर तुषार गोयल तथा डॉक्टर समीक्षा गुप्ता ने 100 उद्यमियों एवं उनके कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उनको स्वस्थ रहने के साथ साथ दर्द निवारण के उपाय भी बताए। आज लघु उद्योग भारती द्वारा यहाँ रक्तदान शिविर एवं निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आज लघु उद्योग भारती के जुड़े हुए लोग लगभग 50 लोग यहाँ ब्लड डोनेट करेंगे। आज लोकतम 3 जगह रक्तदान शिविर लगा रही है और आज लगभग तीनों जगह 100 यूनिट रक्त आने की संभावना है और 1 यूनिट रक्त से 3 लोगों की जान बचती है, 3 लोगों के लिए रक्त जाता है और 100 यूनिट अगर रक्त आता है तो 300 लोगों को उसका लाभ मिलेगा। बहुत ही जिस तरह से आगरा में बहुत सारी संस्थाएं चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करती रहती हैं, उस तरह से ये लघु उद्योग भारती, जो कि उद्योगों की पूरे देश की सबसे बड़ी संस्था है, जहाँ पे जो उद्योग बंधु है वो संगठित होके अपने उद्योग की समस्याएं, अपने ट्रेड की समस्याएं, अपने एम्प्लॉयज़ की, सरकार की कोई समस्याएं, वो प्लस इस तरह की बातें तो हम साल भर करते ही रहते हैं। इसके अलावा आज ये विशेष साल में एक बार हम लोग इसमें रक्तदान शिविर यहाँ आयोजित। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट।
हमीरपुर के गुहांड कस्बे के मेला ग्राउंड में बाहर खड़ी की गई मोटरसाइकिल चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। मोटरसाइकिल के मालिक डॉक्टर शिव सहाय यादव पुत्र गंगादीन यादव निवासी गायत्री नगर राठ ने बताया कि शुक्रवार को दोपहर के समय उन्होंने मेला ग्राउंड में मोटरसाइकिल खड़ी की थी और दंगल देखने चले गए। लौटने पर उन्होंने देखा तो वहां पर मोटरसाइकिल नहीं थी। उन्होंने बताया कि आसपास भी पूछताछ की गई लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद चौकी इंचार्ज DK सूर्यवंशी से शिकायत दर्ज करवाई गई तो चौकी इंचार्ज ने दो टूक कहा कि हम इंसानों की सुरक्षा करें या गाड़ियों की। गौरतलब है कि मेला ग्राउंड में पहले भी कई मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? डॉक्टर शिव सहाय यादव। क्या मामला हो गया? मामला मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। अच्छा अच्छा। कब चोरी हुई है? ये 16 तारीख में 3 बजे के बाद। अरे मोटरसाइकिल कौन सी है? पैशन एक्स प्रो है। अच्छा तो आपने इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई? हाँ, चौकी इंचार्ज को DK सूर्यवंशी में। अच्छा, कौन सी चौकी पड़ती है? गोहांड चौकी। अच्छा, तो क्या उन्होंने बताया? उन्होंने कहा था कि बोले बताइए डॉक्टर साहब आप इंसानों की सुरक्षा करें कि मोटरसाइकिलों की। अच्छा। तो हमने कुछ नहीं कहा, एप्लीकेशन दे दिया। हमारा नाम लिख लिया, गाड़ी का नंबर लिख लिया और मोटरसाइकिल का कलर लिख लिया, ब्लैक कलर की। अच्छा। और हमारा मोबाइल नंबर लिख लिया। अच्छा। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। मधुबनी के खुटौना प्रखंड के IB परिसर में आज राजद प्रखंड अध्यक्ष सद्दाम हुसैन की अध्यक्षता में पंचायत अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें सभी पंचायत अध्यक्षों को उन लोगों को चयनित करने को कहा गया जिन्हें राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन या अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, ताकि तुरंत योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाए और आने वाले चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने की बात कही गई। वहीं विधायक प्रतिनिधि भारत मंडल ने कहा कि हमें समस्याओं से अवगत कराएं, निश्चित रूप से उन समस्याओं का निदान विधायक द्वारा कराया जाएगा। वहीं राम लखन यादव ने कहा कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को उनकी पुत्री रोहिणी यादव ने अपनी किडनी दी है, वैसे ही लोगों का सर झुका है जो बेटियों को बोझ समझ रहे थे। सबों को मदद करना और इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दा हैं। राशन कार्ड हुआ, इसके बाद बाथरूम का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। किसानों का मुद्दा है, समय पर खाद बीज उपलब्ध हो और किसान का जो क्रय विक्रय जो है वो सही ढंग से हो, बिचौलिए बीच में जो हाथ साफ कर रहे हैं वो नहीं कर पावे। इन सारे मुद्दों को लेके और पार्टी के अंदर एक नई जागरण लाने के लिए, नई ऊर्जा का संचार करने के लिए हम लोगों ने बैठक बुलाई है। सर, कहीं ना कहीं आप बहुत पुराने लीडर हैं RJD के, तो पंचायत में अभी भी लोग भटक रहे हैं, गरीबों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है योजनाओं का, उसके लिए क्या जिम्मेदारी दी गई है पंचायत अध्यक्ष? देखिए, जब से पार्टी की स्थापना हुई तब से मैं RJD हूँ और रही बात लोगों को सूचना देने के लिए, तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाएं काम कर रही है। कहीं पर पंचायत के अंदर में आंगनवाड़ी काम कर रहा है, कहीं पर पंचायत के लोग काम कर रहे हैं, कहीं पर पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, कहीं पर आपके पंचायत अध्यक्ष भी काम कर रहे हैं। सारे लोग काम कर रहे हैं अपने अपने स्तर से। मेरा मुद्दा है कि मेरे पार्टी के लोग जागृत होके इसको आगे बढ़ावें और नेतृत्व अपने हाथ में लें। सर, आप विधायक प्रतिनिधि हैं, तो सर विधायक जी के द्वारा जो काम हो रही हैं और कहीं बहुत ऐसे रोड हैं जो छूटे हुए हैं जहाँ विकास होना है, उस पर आपकी क्या राय है? हमारी इस पर राय है सबसे पहले कि हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसी के लेकर हम लोग एक बैठक की आज कि सभी पंचायत अध्यक्ष बैठे, जहाँ जहाँ भी रोड की समस्या हो, जो भी समस्या हो, हम लोग के बीच रखे और हम लोग हर संभव कोशिश करेंगे कि समस्या का समाधान करेंगे। क्या कहेंगे सर आज की बैठक के ऊपर? देखिए 9 अगस्त संचालन में, देखिए 9 अगस्त 2022 को बिहार की जनता की मांग पर हम लोग सरकार में सम्मिलित हुए और आज हम सरकार की एक अंग बन चुके हैं। जनता की हमसे अब अपेक्षाएं बढ़ने लगी है। अगला साल हम लोग
को संघर्ष का साल होगा, इसलिए कि 2024 में लोकसभा के चुनाव है। हमारी विपक्षी पार्टी भाजपा चुनाव में लग चुकी है, इनको काउंटर देने के लिए भी हम लोगों को ऊर्जावान रहना होगा। इसलिए हम लोग नए साल को देखते हुए और नए पंचायत जो अध्यक्ष बने हैं, इन लोगों को परिचय पत्र लेते हुए सभी को एक टीम बना करके हम लोग अगले साल के लिए एक ऊर्जावान टीम बनाकर हम लोग अगले साल पार्टी के हित में काम करेंगे। जी, कहीं ना कहीं आप एक ऊर्जावान साथी है आरजेडी के, तो आज की बैठक में क्या मुद्दा थे और किन किन मुद्दों से अवगत कराया गया जो नए पंचायत अध्यक्ष है, कुछ बताया सर। इससे पूर्व में हम लोग सत्ता में नहीं थे, हम लोगों की बात प्रशासन दखल अंदाज कर देते थे। आज जो हमारी नया प्रखंड अध्यक्ष से चुनाव हुआ, पंचायत अध्यक्ष से चुनाव हुआ, पूरे 18 पंचायत के अध्यक्ष और सम्मानित कार्यकर्ता हम लोगों को एकजुट हुआ, यहाँ नाश्ता पानी हुआ और एक एक पहलू पर हम लोग विचार किए। जो बिचौलिया पंचायत से लेकर के प्रखंड तक हैं, वह बिचौलिया के नहीं चलने के लिए हम पंचायत अध्यक्ष को जिम्मेवारी दिए हैं कि हर एक जाति के बीच जा करके उनके राशन कार्ड की समस्या में जो पेपर लगता है ले, जिसको बूढ़ा पेंशन नहीं उपलब्ध है और उम्र हो चुका है, उनसे कागज लेकर के प्रखंड अध्यक्ष को दे, ताकि गरीब जनता वहां ठकाए नहीं। और प्रखंड अध्यक्ष और पंचायत अध्यक्ष को हमने जिम्मेवारी दिया है कि दोनों मिलकर के बीडीओ से मिले। यदि बीडीओ हमारी बात को इधर उधर करता है तो हम एसडीओ से मिलेंगे, क्योंकि जब हम सरकार में आए हैं तो हमारा दिल है कि जनता नहीं ठगे। लालू जी की विचार था पहले भी, जिस समय लालू जी सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय जनता आजाद था। आज चाहते हैं कि वही आज़ादी गरीब मोहल्ला के बीच जाए और मेरा पंचायत अध्यक्ष वह बिचौलिया के नहीं चलने दे और थ्रू काम करे, उनसे जा करके हर एक वार्ड में बैठक करे। और महीना में एक बार प्रखंड अध्यक्ष से हम लोग गुजारिश किए हैं कि महीना में एक बार हर एक पंचायत में बैठक होनी चाहिए और एक एक बिंदु पर जब जनता को सुविधा होगा तो हम आगे बढ़ेंगे और जनता मेरा साथ होगा। आज़ादी सबों को चाहिए, कुछ लोग के मुट्ठी भर लोग को आज़ादी है। और आज तक देखते हैं आप 800 के गैस सिलेंडर 1200 में है, हमारा पैसा फ्री गैस सिलेंडर, हमको ये पता नहीं लगता है। हमारा मोबाइल में पैसा तो माँ का मोबाइल में पैसा, मेरा में बैलेंस खत्म तो माँ का मोबाइल में बैलेंस खत्म, पत्नी के मोबाइल में खत्म तो मेरा में खत्म। पैसा मेरा फ्री कैसा होता है, इस सब हम लोग भजाने के लिए चले हैं। सब बहुत बड़ी बात है कि पिता और पुत्री के बीच में जो देश में संबंध था, बीचों में जो पुत्री जन्मता था तो पिता को सर नीचा होता था और मन छोटा होता था। मगर आज रोहिणी ने लालू जी को जो अपना किडनी दिया है, वह देश और विदेश के पिता को और देश और प्रदेश को बहनों को इज्जत बढ़ाने का काम किया है। पिता और पुत्र को जो संबंध बढ़ा है, मीडिया बंधु भाइयों, आप भी किसी के पिता है, आप भी किसी का भाई है। यह संबंध जो हम लोग देखें उसका बधाई आज रोहिणी जी को दे रहे हैं और देश को, महिला और बहन को हम दे रहे हैं कि ऐसा बहन दुनिया में, बिहार में सब बने और ऐसा पिता बने। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। प्रयागराज के हंडिया कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत आने वाले चकमदा गांव के सामने जकुड़ा मोड़ पर नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल है। मिली जानकारी के अनुसार विवेक कुमार पुत्र अशोक कुमार मौर्य उम्र 30 वर्ष और सुशील कुमार पुत्र पप्पू मौर्य उम्र करीब 23 वर्ष व प्रीतेश पुत्र राम सजीवन उम्र 17 वर्ष निवासी ग्राम भमही हुसैनगंज थाना फूलपुर, जो कि अपनी HF डीलक्स बाइक से सीतामढ़ी दर्शन करने के लिए जा रहे थे, तभी जैसे ही वो हंडिया कोतवाली क्षेत्र के चकमदा गांव के समीप पहुंचे कि अज्ञात 4 पहिया वाहन की टक्कर से विवेक पुत्र अशोक कुमार मौर्य व सुशील पुत्र पप्पू मौर्य की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि रितेश पुत्र सजीवन 17 वर्षीय घायल है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट।
बाराबंकी की तहसील रामनगर में सीडीओ एकता सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में आए मामलों का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से निस्तारण करें, लापरवाही करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। ये बात तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रही मुख्य विकास अधिकारी एकता सिंह ने कही। सीडीओ ने कहा कि निस्तारण की गई कार्यवाही के बारे में फरियादी को भी अवगत कराएं। मुख्य विकास अधिकारी एकता सिंह व पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फरियादियों की फरियाद सुनकर मौके पर मौजूद संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्रार्थना पत्र पर उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।